एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव प्राइवेट क्लासेस पे। तो आप सभी का क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेडिएवल हिस्ट्री चल रहा है, तो मेडिएवल हिस्ट्री में आप लोग को प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश देखने को मिल चुका है। तो गुलाम वंश वाला प्लेलिस्ट में डाला जा चुका है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हो। तो अभी खिलजी वंश चल रहा है, जहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी का मैंने चर्चा कर रखा है। तो आज बारी अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको पता होगा कि अलाउद्दीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो तो अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं कर पाओगे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था। इसके साथ साथ इसको मान्यता कैसे मिला जाता, मतलब कि इसके बारे में मेन पॉइंट क्या है वो शब्द इस वीडियो में डालने की कोशिश की हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल, सबसे ज्यादा कार्यकाल पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक था। तो 1296 से 1316 ईस्वी तक। वही अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम आपसे पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम यदि पूछा जाएगा तो अली और गुरशब किसका नाम था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। वही गुलाम, जो कि मलिक काफूर के बारे में जानते होगे। मलिक काफूर के बारे में क्या जानते होगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 दिनारी के रूप में खरीदा था, मतलब 1000 दिनार देकर खरीदा था। और कब खरीदा था? तो गुजरात के विजय के बाद। तो यहाँ पे मैंने सब चीज डालने की कोशिश की है कि अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम कौन था। तो यहाँ गुलाम वंश नहीं चल रहा है, खिलजी वंश चल रहा है। तो गुलाम अलाउद्दीन खिलजी का कौन था? तो मलिक काफूर को सुनने, या फिर ये भी बोल सकते हैं मलिक काफूर को 1000 दिनारी के रूप में जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी वो पूछा जाएगा कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है। तो मलिक काफूर को फिर 1000 दिनार में खरीदा गया था। कब खरीदा गया था? गुजरात के विजय के बाद। तो ये टॉपिक आप लोग याद करना। गुजरात के विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को। तो ये दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो दक्षिण भारत पर विजय किया, जो दक्षिण भारत को जीता था। और अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी से कर भी देखने को मिलेगा, उनके निर्माण भी। तो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगी और डीपली भी बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। फिर खलीफा को मानने से इनकार किया था। ये पहला शासक था जिन्होंने खलीफा को मानने से इनकार किया था। इसके साथ साथ आप लोग चलोगे महत्वाकांक्षा की। इनकी महत्वाकांक्षा क्या था? ये खुद को अपने आप को दिल्ली का, मतलब सिकंदर ईशानी अपने आप को कहा था। तो दुनिया जीतना, सिकंदर ईशानी का अर्थ क्या होता है? दुनिया जीतना। तो अलाउद्दीन खिलजी यदि पूछा जाएगा सिकंदर ईशानी किसे कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को। वही सेना में सुधार किया था। क्या किस के लिए फेमस थे? आपसे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि सेना में सुधार करने वाले दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम बताया, तो वो कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे जा चुके हैं। उससे ज्यादा एक क्वेश्चन आता है घोड़े पर दाग देने की प्रथा। तो घोड़े पर दागने की प्रथा कहाँ पे स्टार्ट किया गया था और कौन स्टार्ट किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो घोड़े पर अपना मुहर लगवाया। इसके साथ सुरक्षा की बात किया जाए तो सुरक्षा के लिए अपनी सेना को स्थायी किया, सुरक्षा के लिए अपनी सेना को वेतन दिया और फौज को अस्थायी सेना कर दिया। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन आते हैं कि अस्थायी सेना करने वाला पहला शासक दिल्ली सल्तनत का कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े पर दाग प्रथा स्टार्ट करने की किसने अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी में कर आपके बहुत महत्वपूर्ण है। कर कौन से कर लिया जाता था? घरी, चरी और करी। ये क्या चीज है? तो ये लगाया गया कर है। कैसे कर है? तो चलो हम अपने वीडियो में आगे बताती हूँ। कर 3 तरह के कर होते थे, चरी, घरी और करी। अब चरी घड़ी करी क्या है? तो चरी घड़ी करी क्या है? तो चरी जो कि पशुओं पर लगाया जाता था। जो दुधारू पशु होते थे उसमें पशु के मालिक को कर देना पड़ता था। वही घर पर लगाया जाता था, झोपड़ी पर लगाया जाता था। करी क्या होता था? जिसपे जमीन पर बाजार से कर बाजार में सुधार के लिए वेतन कम दिया जाता था। वही अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो वो बलवन के राजमहल दिल्ली में अपना
राज्याभिषेक करवाता है। तो ये क्वेश्चन आपको आते हैं कि राज्याभिषेक कहाँ करवाया था अलाउद्दीन खिलजी, तो बलबन के दरबार में वो अपने राज्याभिषेक करवाया था। इसके साथ साथ सिकंदर शाही, यदि उपाधि की बात किया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियां क्या थी, तो सिकंदर शाही और अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर मतलब कि दुनिया को जीतना। तो यहाँ पे देखोगे सिकंदर शाही और अलेक्जेंडर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को गुजरात विजय के बाद दिया था, खुद को गुजरात विजय के बाद दिया था। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि अमीर खुसरो, यदि पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे, तो अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी तोता हिंद कहा जाता है। तोता हिंद किसे कहा जाता था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के। इसके साथ साथ खिलजी मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में, जैसा कि आपको बताया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना है, तो 1296 से 1316। वही अलाउद्दीन खिलजी 1303 में अपनी राजधानी सीरी को बनाया था। किसको बनाया था, तो सीरी को। सीरी कहाँ है, तो दिल्ली में। सीरी कहाँ है, तो दिल्ली में। जैसा कि आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते, तो वो हर एक पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहां से आपको एग्जाम में पेपर में आपको देखने को मिलता है। मैंने हर एक पॉइंट यहाँ पे डालने की कोशिश की हूँ, तो इसे आप लोग लिख लेना किसी नोट्स में। तो फिर आगे क्यों चलते हैं, इसने दिल्ली कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा बनाया था। यदि पूछा जाए अलाई दरवाजा कौन बनाया था और ये कहाँ है, तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये कहाँ है, तो दिल्ली के पास। भाई इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली ऑलरेडी बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके साथ साथ आर्थिक नीति, क्या आर्थिक नीति एक महत्वपूर्ण नीति है, तो ये किसने अपनाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सहाना ए मंडी, क्या सहाना ए मंडी नामक बाजार अधिकारी की नियुक्ति किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके खुफिया विभाग को क्या कहा जाता था, मुनि। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। मुनि किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के खुफिया विभाग को मुनि कहा जाता है। इसने ही जन वितरण प्रणाली की शुरुआत किया था। किसका शुरुआत किया था, तो जन वितरण प्रणाली की शुरुआत किया था। भाई इसने घोड़े पर डाक प्रथा की शुरुआत की थी। भी शुरुआत की थी। यदि बात किया जाए निर्माण अलाउद्दीन का निर्माण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लेना और अच्छे से याद करना। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण में क्या है, तो अलाई दरवाजा। क्या है, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल और जमायत खाना मस्जिद। क्या क्या है, तो अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, जमायत खाना। तो इसने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। यदि पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत किसे नियुक्त किया था, तो मलिक याकूब को। इसके साथ साथ मैं एक ट्रिक बताना चाहूंगी जिससे आपको निर्माण वाला याद हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ट्रिक एक याद कर लेना कि ट्रिक क्या है, जो यदि निर्माण से जुड़ा होगा। 80,000 का खाना। अब 80,000 का खाना क्या है, तो आपको कैसे भी करके याद करना। 80,000 का खाना क्या है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मतलब निर्माण किया हुआ है। तो ये कैसे है, तो ट्रिक देखो, ट्रिक की सहायता से मैं भी यह बताऊंगी। 80,000 मतलब कैसे भी करके याद करना है आपको। अब ये 80,000 का खाना क्या है, तो 80 से हो जाएगा अलाई दरवाजा, सी से हो जाएगा सीरी का किला, 1000 से मैं यहाँ पे आपको लिख कर बता देती हूँ तो और अच्छे से आपको पता होगा। आई होप से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, तो ले लिया होगा। वही इसने मलिक याकूब को दीवाने रियासत कहा था। यहाँ तक तो आप लोग का हो गया होगा। तो 80,000 का खाना, इसको मैं आपको इसके निर्माण से जोड़ती हूँ। और से हो जाएगा, और से हो जाएगा अलाई दरवाजा, वही सी से हो जाएगा सीरी का कलम, सीरी का किला, सॉरी सीरी का किला, वही 1000 से क्या हो जाएगा, 1000 से हो जाएगा हजार खंबा महल। इसके साथ 80,000 का खाना, खाना तो साइलेंट है नहीं, का साइलेंट है और खाना, खाना से क्या हो जाएगा जमायत खाना मस्जिद, जमायत खाना मस्जिद।
तो ये हुआ ना आसान, जैसे भी करके आपको याद करना है। ये 80,000 का खाना क्या है, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण किया हुआ कार्य है, जो कि अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 का खंबा, जमैत खाना। तो आपको कैसे करके याद करना, चाहे वो ट्रिक से करो, और ट्रिक वाला वीडियो भी दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, तो वो जाकर देख सकते। तो अभी बात मैंने अलाउद्दीन खिलजी, इसका मेन पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग अभी तक जाने क्या। तो इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगी, तो वो आप लोग बिल्कुल याद कर लेना, तो आपको इजी पड़ेगा कि अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ हर एक पॉइंट को कैसे जानोगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मेन पॉइंट आपको जानना क्या है। तो बात किया जाए अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कि ये कौन से मतलब दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के नाम से जाने जाते थे। इसके साथ साथ ही इसने मलिक काफूर को, यहाँ पे चर्चा किसका हुआ, मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन थे, तो मलिक काफूर को 1000 दिनारे में खरीदे थे। तो ये तो नाम बता रही हूँ। इसके साथ साथ यदि पूछा जाए उपाधि इनको किस चीज की मिली थी, तो सिकंदर ए शाहनी और अलेक्जेंडर। यदि इसका कार्यकाल मतलब महत्वाकांक्षा पूछा जाए, तो महत्वाकांक्षा क्या था, दुनिया जितना, सेना में सुधार, घोड़े पर मुहर लगाना, सुरक्षा के लिए सेना को और फौज का स्थायी देना होगा। यहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट ऑलरेडी डाल दिया है। कर क्या हो गया, चरी घड़ी करी, ये 3 पॉइंट याद कर लेना। राज्याभिषेक कहाँ होता था, बलवन के महल में, जो कि दिल्ली में हुआ था, तो यहाँ पे मैंने वो भी डाल रखा है। तो ये सारे पॉइंट को आप थोड़ा सा ट्रिकी वे में करो। फिर यहाँ पे यदि नाम पूछा जाए कि और कौन कौन, तो अमीर खुसरो, दरबारी का भी अमीर खुसरो। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको जानने लायक थे, जो कि बहुत बार मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जो कि खिलजी वंश में इसे शक्तिशाली शासक भी कहा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलूंगी, नेक्स्ट खिलजी वंश के बारे में बताऊंगी। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।